हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 20। आज की टॉपिक हमारी क्या है, उसके पहले मैं बता दूं कि अगर पीछे का लेक्चर देख के नहीं आया हो तो देख के आ जाओ, क्योंकि आपको दिक्कतें हो सकती हैं अगर नहीं देखे हो तो। और यहाँ पे हम एक टॉपिक ऐसा बताएंगे जो करंट का होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अगर पीछे का लेक्चर नहीं देख के आओ तो देख के आ जाओ। हालांकि ये टॉपिक बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा आपको राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड सारे आपको नहीं, स्क्रू रूल सब आपको पता है, तो कठिन नियम नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। आज की टॉपिक है बेटा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग wire placed in magnetic field। ठीक है ना। अब तक हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उस पर कितना बल लगता है, लेकिन अब हमको सिंगल चार्ज पढ़ाई नहीं करनी है। अब हमको बताना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे इन्वायर्ड है, ऐसे यहाँ पे इसमें कोई करंट कैरिंग वायर रखा है, मान लो करंट कैरिंग वायर ऐसे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे मान लो करंट आई इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो होने का मतलब क्या कि इधर इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, तब इधर करंट बह रहा होगा, और इधर करंट बहता है उधर हमारा पॉजिट्रॉन, यानी कि कह सकते हो कि ई प्लस या प्रोटॉन बहता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर बहता है तो प्रोटॉन कह सकते हो इधर बहता है। यही सब हमने पढ़ा है। करंट की वजह तो प्रोटॉन रहेगा, ये सब हमने पढ़ा है। तो अब तक हमने पढ़ा था सिंगल चार्ज की वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती थी, हम कहेंगे अब तक हमने पढ़ा है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो आप कहोगे सर हमको याद आ रहा है एफ एम जो होता है क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, यानी कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये सिंगल चार्ज पर है, ध्यान देना, ये सिंगल चार्ज पर है। और हम जो बात यहाँ पे करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे कई सारे ऐसे मतलब कि प्लस वाले चार्ज फ्लो हो रहे होंगे, कई सारे हो रहे होंगे। तो करंट जो कि वायर में फ्लो हो रहा है तो वायर में कई सारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो सबकी वजह से इस तार पर एक बल लगता है। वह बल कितना लगता है हमको वही जानना है। अब तक हमने बेटा, मैं बता रहा हूं, जो आपने एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ा वो सिंगल चार्ज के लिए था, और जो यह फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं अब वह मतलब कि करंट कैरिंग पूरा वायर के लिए कितना यह तार कितना बल अनुभव करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का तरीका वही, जिधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाम रूल, राइट हमारा इधर मैग्नेटिक फील्ड उधर हमारा चारों उंगलियां, और इधर हमारा वेग मतलब कि इधर वेलोसिटी है, मतलब कि पॉजिटिव चार्जों की उधर ही चलेगा। बल किधर लगेगा, अगर मैं इस वायर की पूछूं तो बल किधर लगेगा, तो कहोगे सर ऊपर लगेगा, पूरे पर, तार यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। नहीं, मस्त टॉपिक है। चलो तो अब पढ़ लें थोड़ा मोड़ा ना, चलो थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं। ये तो बढ़ाने के लिए हो गया, सिंगल चार्ज की वजह से हमने पढ़ा है, क्यू बी साइन थीटा, अब इस सब की वजह से पढ़ना है। इसको मिटा दूं, थोड़ा जगह मिल जाएगा हमको। ये सिंगल चार्ज है, मिटाता हूं इनको भी। चलो चलो मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म, सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ाई कर रहे हैं, सारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है ना, वेक्टर होता है चूंकि आप जानते हो। चलो इसमें मैंने एक ऐसा केस लिया जो सबके लिए फॉलो हो जाए, ऐसा केस लो सबके लिए फॉलो हो जाए। मान लो थीटा एंगल पर हमने एक वायर रखा है,
थीटा एंगल पर एक हमने वायर रखा है, ठीक है ना, सबका मतलब कि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम है। वायर जो है ना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम है। ये मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा, मान लो ए है, इधर भी ए ही है, सब जगह सेम है। ये वायर है, इसमें मान लो बेटा करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, बात कर रहे हैं, अगर इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा इधर फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आ रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन इधर आने का मतलब क्या, जो भी मतलब पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इधर जा रहे होंगे। अगर मैं ई प्लस से दिखाऊं तो सारे पॉजिटिव इधर जा रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे ई प्लस हैं, इस वायर पूरा है ना, यहाँ पे बहुत सारे ई प्लस हैं जो कि आगे की ओर जा रहे हैं, मतलब करंट की ओर जा रहे हैं, तभी तो करंट उधर बनता है। चलो ये मान लो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में बेटा थीटा एंगल पर रखा हो, ठीक है ना, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हो। अच्छा आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो जिस वेग से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा उस वेग से आपका पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग बराबर ई माइनस का जो वेग होगा ना बराबर ई प्लस का वेग होगा। जितने वेग से इधर आएगा, जितना तेज इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना तेज करंट बहेगा, बात साफ है। चलो अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने वेग से आ रहा होगा, वी से आ रहा होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन इधर कितने वेग से आ रहा होगा, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन आता है अपना। और आपको अगर मैं बताऊं आई बराबर तो कह सकते हो आई बराबर सर होता है वी डी ई एन ए, नहीं आई जो करंट होता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी गुणे पॉजिटिव अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इलेक्ट्रॉन का वेग बराबर मतलब कि ई प्लस का वेग हो जाएगा, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वी डी बोलते हैं, वी डी होता है ये। चलिए आई बराबर यहाँ पे वी डी, यानी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर में बढ़िया से पढ़ा है। चलो अच्छा अगर मैं बोलूं कि सिंगल चार्ज की वजह मतलब कि इस पे जो सिंगल चार्ज है वह इस मैग्नेटिक फील्ड से कितना बल अनुभव करता होगा, नहीं हम कहेंगे सिंगल चार्ज जो ई प्लस है, ई प्लस मैग्नेटिक फील्ड बी द्वारा बल अनुभव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड एक बल लगाया ना उस पर, खाली एक पे भी निकाल रहे हम लोग, बल अनुभव करेगा। और यहाँ पे एक बात और पहले ही मान लेते हैं, जो भी चीज़ें मानते हैं आप बगल में लिखा करो उसको। ए मान लेते हैं यहाँ पे जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे स्मॉल एन आप जानते हो, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बाई एल होता है, सारी बातें पढ़ रहे हो। सिंगल चार्ज ई प्लस मैग्नेटिक फील्ड बी द्वारा बल अनुभव करेगा, कितना करेगा बेटा, आप कह सकते हो F बराबर Q, और Q को अगर हम बोले E बोले, अगर E प्लस है ना तो E बोल दें, और यहाँ पे बोल सकते हो V B साइन थीटा, और यहाँ पे VD लिख लो क्योंकि उसका अब एक VD मान के चल रहा है, VD साइन थीटा, F M बराबर सिंगल चार्ज है उतना बल अनुभव करेगा। और डायरेक्शन किधर होगा, राइट हैंड पाम रूल। आप देखो जरा, इधर मैग्नेटिक फील्ड, उधर हमारा ऊपर अंगूठा, ये तो आपकी बात इधर वेग कर रहा है, तो आपने साइन थीटा लगाया ना, यानी कि आप ले सकते हो या वी डी साइन थीटा, यानी कि इधर जाएगा वी डी साइन थीटा। बेटा देखो इधर आएगा वी डी कॉस थीटा, इधर आएगा क्या वी डी साइन थीटा, वही तो लेके चलते हो आप लोग। तो ऐसे कर अंदर हमेशा इनवर्ड, ऐसा हमने केस लिया है कि हमेशा इनवर्ड का केस है, ये बोल सकते हो सर इनवर्ड होगा, ठीक है ना, इसका फोर्स किधर होगा, इनवर्ड होगा, नहीं वारे बहुत टॉप केस है। चलो अब एक बात और आपको बता दूं मैं, मान लिया इसमें मैंने एक क्रॉस सेक्शन काटा DL, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं आई कट अ स्मॉल लेंथ DL, इसको मैं थोड़ा बढ़िया से लिखता हूँ ऐसे,
स्मॉल LENGT लेंथ DL, आई कट स्मॉल लेंथ DL ऑफ द वायर। ठीक है ना। अगर हमने कहा कि मैंने एक स्मॉल लेंथ DL वायर में काट लिया, स्मॉल लेंथ DL वायर में काट लिया, तो इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? जितने देखो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वहां पे पॉजिट्रॉन होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होंगे कह सकते हो। आई कट अ स्मॉल लेंथ DL ऑफ द वायर, अगर मैंने वायर में DL लेंथ काटा, देन इस DL लेंथ पर, इस DL लेंथ में जो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं जो वो कितना बल अनुभव करेंगे। समझ बात हमारी आ रही है ना कि नहीं आ रही है? मैंने क्या बोला, हमने एक का निकाला भाई, एक का हमको पता था EVD भी साइन थीटा आएगा, पर मैंने कहा कि एक स्मॉल लेंथ अगर मैं यहाँ पे DL काट लूँ, अगर DL काट लूँ है तो एक का बल है, एक पॉजिटिव चार्ज आपका इतना बल अनुभव करेगा, लेकिन इस DL में पता नहीं कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, इस DL में पता नहीं कितने पॉजिटिव चार्ज है, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया बगल बगल में रहेगा ऐसे ऐसे नहीं। आई कट स्मॉल लेंथ DL ऑफ द वायर, मैंने DL लेंथ काट लिया वायर का। अब अगर हम कहें बेटा आपसे कि चलो DL लेंथ काट लिया, DL लेंथ में E प्लस की संख्या कितनी होगी? DL लेंथ में E प्लस की पहले संख्या बताओ, तभी तुम काम कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, DL एक एलिमेंटल लेंथ होता है, आप जानते हो बहुत बार, यानी कि तुम समझ गए सर, समाकलन फिर करवाओगे तुम। DL लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है ना। हम कहेंगे चूंकि N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम में बेटा E होता है N, ये संख्या होती है हमारे ना। N क्या है? N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर से प्लस भी कर सकते क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। चलो कोई बात नहीं। अब हम कहेंगे कि चूंकि अरे मान लो बेटा यहाँ पे एक चीज और हमने भूला है नहीं, ये मान लो वायर का लेंथ L है, ये वायर का लेंथ L है, तभी तो DL काटे हो। DL आपने काटा है तो वायर का लेंथ मान लो L है, पूरा L वायर का लेंथ है। हाँ, N इज नंबर ऑफ फ्रीडम पर, चूंकि हम यहाँ पे कहेंगे एक यूनिट वॉल्यूम में E प्लस की संख्या कितनी होगी? एक यूनिट वॉल्यूम में N आपने ले लिया है, इसलिए बताओ ये वाला जो क्रॉस मतलब ये वाला जो DL काटे हो तो वायर का लेंथ, इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम कितना है? तो एरिया गुणे लंबाई, एरिया तो A है, लंबाई कितना है? DL है। A इंटू DL यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? N इंटू A इंटू DL, यही तो होगा। एक यूनिट वॉल्यूम में अगर जो पॉजिटिव चार्ज है वो N है, तो इतना वॉल्यूम में इस वाले DL में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? N इंटू A इंटू DL। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम कहेंगे इसलिए DL लेंथ में E प्लस द्वारा अनुभव किया गया बल, ठीक है ना। इस DL लेंथ में जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनके द्वारा कितना बल अनुभव करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा? DL लेंथ में E प्लस द्वारा अनुभव किया गया बल कितना लिखोगे? देखो एक का इतना है, ध्यान देना, एक का इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन है उसमें, इस वाले में DL लेंथ कार्टेज में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कितना बल हो जाएगा? एक का इतना, तो इससे हो जाएगा N इंटू A इंटू DL EVDB साइन थीटा। ठीक है, चूंकि DL लेंथ का है तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा DF, छोटा सा फोर्स, छोटे से लेंथ में छोटा सा फोर्स,
कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना आसान है, बस समझने का फिजिक्स है। जब तक समझने का प्रयास नहीं करोगे ना तब तक उड़ जाएगा माइंड से। देखो मैंने क्या बोला, डीएल लेंथ, देखो यहाँ से एक यूनिट वॉल्यूम में चूंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन है स्मॉल, उत्मान लिए हो, और इसका जो डीएल काटते हो इसका वॉल्यूम कितना है, इसलिए इतना वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इंटू एन टू डीएल होंगे। और हमने कहा कि चूंकि डीएल लेंथ में इलेक्ट्रॉन जो भी है द्वारा अनुभव किया गया बल, इनको ऐसे भी लिख सकते हो, हटा दो इनको, चलो इनको और बढ़िया लिखते हैं। हम कहेंगे चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज द्वारा अनुभव किया गया बल कितना है, EV/dB साइन थीटा, इसलिए कितने हैं पॉजिटिव चार्ज, इसमें इतने हैं, N इंटू ए इंटू डी एल, पॉजिटिव चार्ज द्वारा अनुभव किया गया बल कितना होगा, N इंटू ए इंटू डी एल इंटू ई इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन थीटा, इतना होगा, इतना सारा बल लोन मनो करेंगे नहीं। चूंकि ये डीएल लेंथ का है, ध्यान देना, चूंकि N इंटू ए इंटू डी एल इंटू ई इंटू वी डी इंटू बी साइन थीटा बल डीएल लेंथ का है, डीएल लेंथ का है, स्मॉल लेंथ होता है बहुत, तो स्मॉल लेंथ के लिए बहुत ही स्मॉल फोर्स होगा, इसलिए हम कहेंगे ए डीएफ होगा, डीएफ एम यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत छोटा सा बल होगा, एन इंटू ए इंटू डी एल इंटू ई इंटू वी डी इंटू बी साइन थीटा। चलो इतना आसान तुम्हारे लिए बना दिया। अब आपको मैं एक बात बता दूं जरा, आपने पढ़ा है आई बराबर वी डी ई एन ए, वी डी ई एन, देखो जरा ध्यान से देखना, वी डी ई एन ए, ये तो जाएगा आई का मान, तो आप बोलोगे इसलिए डी एफ एम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई डी एल बी साइन थीटा। लो इतना सारा मान मैंने ला दिया यार। अब स्मॉल लेंथ का है, यहाँ पे डीएल, 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 सब में काटेंगे डीएल 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 डीएल, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेट कर दो यार दोनों पक्षों में, क्या करना है, ये हो जाएगा डी एफ एम इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल बी साइन थीटा। और मैं आपको एक बात बता दूं, तो एफ एम एफ एम एफ एम एफ एम सब में आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू, आई तो कांस्टेंट है यार, आई तो कांस्टेंट है, बी भी आपका कांस्टेंट है, साइन थीटा भी निकाल लो, ये भी कांस्टेंट है, और डी एल डी एल डी एल डी एल आएगा, यानी कि एफ एम बराबर आई बी एल साइन थीटा। अरे वाह सर, ये क्या आ गया, तो फार्मूला आपने ला दिया, पता नहीं कैसे कैसे कर करके। कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैंने क्या बोला शुरू से देख लो। आपकी आज की टॉपिक आपकी थी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो वह मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना बल एक्सपीरियंस करेगा, कितना बल वो अनुभव करेगा। तो मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन जो होता है या एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है इतना बल अनुभव करता है। फिर मैंने कहा कि एक स्मॉल लेंथ, पहली बात तो पूरे एक वायर लिया मैंने, उसमें करंट को दौड़ाया, इसकी लंबाई L लिया, और मैंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आगे की ओर फ्लो करेंगे। मैंने N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम माना, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये मान लिया यहाँ तक, ठीक है ना। मैंने बोला सिंगल चार्ज जो होगा मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कितना बल अनुभव करेगा, EV/dB साइन थीटा करेगा। मैंने बोला आई कट स्मॉल लेंथ डीएल ऑफ द वायर, मतलब डीएल लेंथ काट लिया, तो डीएल लेंथ में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो मैंने बोला N, चूंकि एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज है की संख्या स्मॉल n, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम लंबाई गुणे एरिया, तो A इंटू डी एल में कितना होगा, N इंटू इंटू डी एल हो गया। मैंने बोला एक पॉजिटिव चार्ज द्वारा अनुभव किया गया बल चूंकि इतना है, तो इतना जो इलेक्ट्रॉन है उसमें तो इतना बल अनुभव करेंगे नहीं, तो हो जाएगा। और चूंकि डीएल वाले हैं, ये डीएल वाले लेंथ के जो भी पॉजिटिव चार्ज उतना बल अनुभव कर रहे हैं, तो डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पे मैंने बोला स्मॉल फोर्स भी होगा, डीएफ होगा, डीएफ मान के यहाँ पे कैलकुलेशन करा, वो आ गया एफ एम इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। नोट कर लो, नोट कर लो, देखने की बात नहीं है, नोट करो, फिर आगे बताओ, इनको मिटा के मजा आएगा। मिटा दो ना, चलो आगे देखते हैं। तो अब आगे चलते हैं। इसमें ये हमने क्या पाया, ये कि एफ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा आई वी एल साइन थीटा एक होता है, ये होता है बेटा करेंट कैरिंग वायर पर लगा बल, मैग्नेटिक फील्ड गुणे उसमें दौड़ता हुआ करंट गुणे उसकी लंबाई साइन थीटा, यानी कि थीटा के एल और बी के बीच का एंगल है,
थीटा क्या है बेटा, बी इधर है आपका और एल इधर है, एल और बी के बीच का एंगल होता है। और अगर मैं आपको और एक बात याद दिलाऊं कि एक सिंगल चार्ज मूविंग चार्ज अगर होता है तब कितना बल होता है, एफ एम बराबर आपने पढ़ा है तब क्यू वी बी साइन थीटा। अरे वाह सर, ये सब क्या पता है, इतना ज़्यादा है क्या बताएं, खोपड़ी हिल जाती होगी आप लोगों की, मैं सही बता रहा हूँ ना। लेकिन डोंट वरी, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और इतना लॉजिकली चीज़ तुम कहीं पाओगे भी नहीं ना। तो लॉजिकली चल रहा है, सारे क्वेश्चन आपके लग भी रहे होंगे बड़े आराम से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हालांकि तुम लोग तो कुछ करते होगे नहीं, पढ़ाई एक अच्छा नहीं करना, बस करना चलिए देखो एफ एम इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा आ गया आपका। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको भी साइन थीटा तो क्रॉस के रूप में भी साइन थीटा है ना, क्रॉस के रूप में लिखना चाहता हूं। अगर मैं कह दूं लेट यल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं लंबाई को वेक्टर क्वांटिटी मान लूं तो एल का डायरेक्शन बराबर, एल का जो डायरेक्शन होगा ना वह किसका होगा बेटा, आई का डायरेक्शन। मैं बहुत पीछे से बताता आ रहा हूं कि एल का डायरेक्शन किधर होगा, करंट के डायरेक्शन की ओर होगा। चलो एक बात करता हूं मैं, आपने देखा एफ एम बराबर आई बी एल साइन थीटा लिखा है नहीं। चलो एक बात और बताता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इसे लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एल, या तो कुछ हमारे और बच्चे होंगे कहेंगे सर वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हो नहीं, या ये क्या देगा आई बी एल साइन थीटा, ये क्या देगा आई एल बी साइन थीटा। इसमें से कौन सही है आपको यही चूज करना है नहीं सर, इसमें कौन सही है, इसमें कौन सही है सर, चेक करना पड़ेगा ना। इसको सही करूं कि इसको, कि दोनों सही कर दो, दोनों सही कभी नहीं हो सकता। एक क्रॉस लगा है डायरेक्शन देगा, चलो दोनों नहीं सही हो सकता। अब आपको मैं एक काम करता हूं, क्या करूं, बी से एल अगर जा रहे हो, देखो ध्यान से, बी इधर है, आप ऐसे पहले देख लो कि एफ का डायरेक्शन किधर है, राइट हैंड पाम रूल आपको पता है ना। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपका करंट इधर दौड़ रहा है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड, आप जान रहे हो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगाया गया बल इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इसे बल लगाया है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा चालक की इधर ऐसे ले लोगे तब वो अंदर जाएगा, हालांकि ऐसे लेते हैं, अंदर की ओर बल लग रहा है, इनवर्ड फोर्स है यार, ये सब इनवर्ड फोर्स है, इनवर्ड फोर्स, और हर जगह इनवर्ड है, सबके लिए इनवर्ड है, ऐसा बात थोड़ी है कि किसी के लिए नहीं, सबके लिए इनवर्ड है। चलो स्क्रू रूल लगाओ, स्क्रू रूल लगाओ, स्क्रू लो के घूमो, बी क्रॉस एल का मतलब बी से एल की ओर जाओ, बी से एल की ओर स्क्रू को घुमाओगे ओए तो बाहर आ रहा है, तो बल बता रहा है बाहर लग रहा है ना, बाहर नहीं लग रहा ना, ये गलत हो गया यार, इसको चेक करो। एल से बी की ओर जाओ, एल से बी की ओर, एल से बी की ओर जाओगे तो अंदर, एल इधर बी इधर, एल से बी की ओर जाओगे तो अंदर की ओर जा रहा है, अंदर बल जा रहा है, इधर स्क्रू जाएगा उधर बल लगता है, तो कौन सा हुआ, ये वाला ऑटो, ये भी अंदर, हमने राइट हैंड पाम रूल से निकाल लिया था। तो यानी कि आप कहोगे एफ एम इज इक्वल टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है तो बच्चे इस पे लगाते, इस पे सोचते रहते, तो एल से बी की ओर जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने पढ़ा, यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, ठीक है ना, जो थीटा है और एल और बी के बीच का एंगल है बेटा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आपने अभी फिर पढ़ा, मैं फिर से लिखता हूँ, एफ एम बराबर आई बी एल साइन थीटा। हम बोलेंगे एफ एम कब मैक्सिमम होगा, तो बोलोगे यदि साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 अंश होगा, साइन 90 यानी कि थीटा बराबर 90 अंश होगा, उसी का मान 1 होता है, तो हो जाएगा एफ एम बराबर आई बी एल, ठीक है। यही हमारा फार्मूला है, मतलब कि हम जाओ अपने बुक में बहुत सारा क्वेश्चन पाएंगे जो 90 पे रहेगा, अपने बुक में हम फिर से बोल रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन पाएंगे, बहुत सारा, मोर देन 90 to 93% क्वेश्चन पाओगे, मतलब कि जो थीटा बराबर 90 पे एल और बी के बीच का एंगल 90 रहेगा, बहुत कम केस ऐसा होगा जो थीटा उटा दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा लग, और हाँ एक बात और बता दूं आपको समझने के लिए, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो एफ एम जो होगा ना बेटा वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर एल होगा, और एफ एम जो होगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में यही तो होता है कि जो मतलब कि प्रोडक्ट है इनका भी परपेंडिकुलर होगा और इनका भी परपेंडिकुलर होगा। जिस प्रकार यहाँ पे एफ एम वी और बी के परपेंडिकुलर था, उसी प्रकार अभी परपेंडिकुलर होगा, क्लास 11th में पढ़ा है हमने।
तो ये सारी बातें हो गई ख़त्म, सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए। मिटा दूँ, कुछ और कराऊँ, कुछ बातों को दिखाता हूँ, राइट हैंड पाम रूल से बल जैसे पीछे हमने देखा था, कुछ सवाल लगवाता हूँ, मिटाता हूँ इनको, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लो, नहीं तो कहेंगे कुछ लोग ये बताइए नहीं क्या मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है ना। और एफ एम का डायरेक्शन कैसे निकालोगे ये अभी लिख लो, डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। और कठिन चाहते हो तो फ्लेमिंग का लगाओ, लेफ्ट हैंड ला, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी क्या करते हो क्या नहीं। बेटा मैं इसको मिटाता हूँ, आगे चलता हूँ। चलो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर। चलो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी इधर है और ये वायर आपका ऐसे रखा है, ठीक है ना। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है आगे की ओर, तो इसमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो अगर करंट इधर दौड़ रहा है तो करंट की ओर होता है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर है तो इनवर्ड। यहाँ पे फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन इनवर्ड होगा, ठीक है ना। मैं ये पहला क्वेश्चन मान लो दिया मैंने, मान लो दूसरा क्वेश्चन दिया, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और आपको मैंने वायर दे दिया ऐसे, इसमें करंट मान लो ऐसे दौड़ रहा है, तो बताना है आपको आपका किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे आपकी करंट ऐसे दौड़ा लो थोड़ा मोड़ा, मान लो ऐसे करंट दौड़ रहा है, तो बताना है कि किधर होगा इस पर बल लगेगा। तो देखो राइट हैंड पाम रूल, नीचे की ओर 4 अंगुलियां, क्योंकि इधर नीचे मैग्नेटिक फील्ड है बी, और अपना अंगूठा करंट की ओर करो या फिर पॉजिटिव चार्ज की ओर करो, आउटवर्ड लगेगा, नहीं ये हो जाएगा आउटवर्ड फोर्स। चलो तीसरा मैं मान लो लेता हूँ, ये मान लो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर बेटा या इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैंने कोई करंट कैरिंग वायर रखा है ऐसे, मान लो ऐसे 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 ऐसे, ये मान लो ऐसे रखा, इसमें करंट मान लो इधर बह रहा है, तो बताना है आपको कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो नीचे की, अरे देखो अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, ध्यान देना, और आपका इधर है, इधर है, इधर है, ध्यान देना। अब पीछे जो मैंने बताया था ना यहाँ पे F बराबर आई बी एल साइन थीटा, यानी कि F परपेंडिकुलर टू L, F परपेंडिकुलर टू B, L का मतलब क्या, F परपेंडिकुलर टू I, ऐसे भी जान लो। तो देखो जरा करंट अंदर की ओर इधर चल रहा है तो इधर फोर्स लगेगा, इधर ऐसे, FM का डायरेक्शन यही होगा। नहीं अब ऐसे मत लगाना, कभी ऐसे मत लगाना, ये देख लो ना, ये 90 होगा, देखो जरा, ये देखो L के भी 90 है, L के भी 90 है, और अंदर अगर करंट जा रहा, अरे मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके भी 90 है, देख सकते हो आराम से। तो ऐसे वैसे मत बना कि ऐसे जहाँ मन तहाँ बना दो। चौथा मान लेते हैं बेटा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। अगर ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अब की बार करंट को हम अगर दौड़ा दें, ऐसे ही दौड़ा दें मान लो वायर में, तब बताओ क्या हाल चाल होगा इनका, बाहर की ओर ऐसे, ये बाहर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, और आपका करंट उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है और करंट आपका उधर जा रहा है। नहीं अब की बार क्या करोगे, पाम रूल तो देख रहे हैं कि अप्लाई नहीं हो रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, अरे वाह हो गया अप्लाई। नहीं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर और करंट इधर जा रहा है, तो ये इधर लगेगा बल, यानी कि इधर बाहर की ओर, बाहर की ओर ऐसे लगाना, ऐसे, या FM का डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 90 भी तो बताना है, कोई ऐसा अगर कर देता है तो ये गलत हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि 90 कहाँ रहा, ये इसके 90 कहाँ रहा, ये इसके बताओ कहाँ 90 है, जबकि इसका मान इसके भी जो FM है इसके भी 90, इसके भी 90। मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की ओर है, इधर FM है, फिर 90 रहेगा। चलो तो आपको डायरेक्शन निकालने आ गया ना, फिर से मैंने एक बार बता दिया, सब आपको आता है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया सा, जिसमें आप हमको लगता है फंस जाओगे। हाँ मैंने कह दिया फंस जाओगे तुम लोग, अब आराम से क्वेश्चन को लगाओगे, मुझे पता है। नहीं अब तुम लोग क्वेश्चन को बड़े आराम से लगाओगे, हमको पता है लगाओगे आराम से, नहीं लगाओगे तो पक्का फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे, पक्का कह दिया सर जी ने। चलो
कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो मान लिया मैंने बोला फोर्स निकालो, एफ एम का मान कितना होगा। अब ये नॉर्मल न्यूमेरिकल चल रहा है, ठीक है ना, अभी नॉर्मल चल रहा है। और कल जो मतलब कि अगला जो लेक्चर होगा उसमें जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो सब टॉप लेवल के होंगे, यूपी बोर्ड से भी मिलेगा और हाई लेवल जेईई मेंस एंड नीट सबसे मिलेगा वो। तो आज तो नॉर्मल अभी सब हलवा वाला है। तो मैंने बोला ये मान लिया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, और एक कोई वायर है, इसमें करंट दौड़ रहा है आई, एल लंबाई का वायर है मान लिया मैंने, इसमें आई करंट दौड़ रहा है और ये वाला एंगल मान लो मैंने कहा कि है 60 अंश। तो बताओ एफ एम का मान कितना होगा। नहीं तो करंट पूरे करंट करेंगे वायर पे पूछा जा रहा है, तो कहोगे सर एफ एम बराबर आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन 60 अंश, साइन 60 का मान आई बी एल करीब 3/2 आंसर। फिर हम ऐसे कहेंगे कट, फिर कहेंगे 0/10 नंबर तुम पाए हो, ऐसे साइन मार देंगे। नहीं 0/10 नंबर पर, अरे सर ये तुमने क्या कर दिया, मेरा नंबर काट दिया, कैसे काट दिया, चिल्लाओगे, फिर चिल्लाओगे, सही में चिल्लाओगे, चिल्लाना तो पड़ेगा, नहीं चिल्लाओगे तो फिर अच्छे स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। चिल्लाना सीखोगे तभी तो एक अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे, चिल्लाओगे तभी टीचर तुमसे डरेंगे। टीचर डरेंगे ना ना ना, टीचर को डराएंगे नहीं कभी भी। चलो आ जाओ। अच्छा बेटा मैं जानता हूँ कि थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड एल, मैग्नेटिक फील्ड और लंबाई के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और आपका जो लेंथ है ना इधर है। बताओ इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, एफ एम बराबर आई बी एल साइन 90, एफ एम बराबर आई बी एल आंसर। देखा फंस गए। तो बेटा फिर मिलेंगे आपसे कल, आज नहीं अब कल मिलेंगे, कल मतलब अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, जो भी साइड बुक से क्वेश्चन लगाते रहो, बहुत सारा क्वेश्चन लगा सकते हो, कुछ बचा नहीं इसमें लेकिन मैं कल कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगवाऊंगा, आपको मजा आएगा। फिर मिलेंगे आपसे कल बेटा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।